हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एलके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का जो पेपर हुआ था 2023 के जून के महीने में, उसमें जो भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं सॉल्व करने वाला हूं। चाहे वो 2D हो या 3D हो, दोनों ही मैंने इंक्लूड किया है। और ये भी ध्यान रखिए कि जो सिलेक्शन पोस्ट का पेपर होता है ये 3 लेवल पे होता है, यानी कि 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल। और तीनों ही लेवल के क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किए हैं। ऑल लेवल्स के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। और आपको बता दें कि अभी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का फॉर्म भरा जा रहा है, जिसका एग्जाम 2024 में ही होना है। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं या सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का फॉर्म भर रहे हैं तो आप ये वीडियो जरूर कंप्लीट देखें, जिससे आपको पिछले साल का ट्रेंड पता चल जाए कि किस टाइप का पेपर पूछा गया था। और अगर आपको शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन देखना है तो जितने भी ग्रेजुएट लेवल के पेपर थे उनको मैंने शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन अपने ही यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे डाल रखा है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाएं और चेक करके वो वीडियो वॉच करें। आपके लिए काफी फायदेमंद होगा प्रैक्टिस के लिए। और अगर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है तो प्रीवियस ईयर से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है, आप इस वीडियो की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इवन आपको इस क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स संधू कुमार पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है। आप वहां जाके और उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम पे जा करके और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस क्लास के बाद। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होगा, तो किसी भी भाई या बहन या दोस्त या यार को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ता हो या हिंदी मीडियम से पढ़ता हो। आपको कंप्लीट पीडीएफ एज इट इज हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं और कोई डाउट पूछना चाहते हैं, डेफिनेटली मुझे एनके मैथ्स पे शेयर कर सकते हैं इस आईडी पर, मैं आपको जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं आगे और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें अगर नहीं किया है तो। बढ़ते हैं आगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन आपको हो सकता है इजी लगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख रखा है कि ये ग्रेजुएट लेवल का है या फिर 10th लेवल का है या 12th लेवल का है, तो ये देख के आप ये बात इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज गिवन एज दिस सेंटीमीटर क्यूब देन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है दिस इज एल क्यूब, जहां एल उस क्यूब का एज है, यानी कि उसका आप भुजा भी कह सकते हैं या किनारा कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करें कि हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम गिवन है, यानी कि एल क्यूब की वैल्यू आपको गिवन है 121 और 67। और आपसे पूछा क्या गया है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ही डायरेक्ट लिखा है तो हम टोटल सरफेस एरिया मान के चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जो होगा यहाँ पर एक क्यूब का वो क्या होता है 6 और एल स्क्वायर, ये उसका टोटल सरफेस एरिया होता है, अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो। देखो, जो भी आंसर आएगा वो 6 से डिवाइड होना चाहिए, पहली बात। और अगर 6 से डिवाइड कर दें तो एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, ये दूसरी बात है। अब परफेक्ट स्क्वायर इसमें से कौन सा है ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लो किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में अगर मैं बात करूं, अगर आपने पहले पढ़ा है तो 7 5 नहीं आता है। ठीक है, 1 3 भी नहीं आता है, 7 और 4 आता है। ये अगर आपको मालूम हो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि यहाँ से एल की वैल्यू निकालें और यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है, जैसे देखो एक काम कर सकते हैं आप, देखो यूनिट डिजिट पर चले जाते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पर दोनों के लास्ट डिजिट में वैल्यू सेम है। आप अगर ऑप्शन के थ्रू जाना चाहते हैं तो चेक कर लो 6 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, 6 यानी कि 3 से, क्योंकि 2 से दोनों ही कट रहे हैं। देखो ये 7 और 4 11 और 5 16 और 4 20, यानी कि ये तो 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब इकलौता ऑप्शन बचा जो आंसर हो सकता है, एक ये तरीका हुआ सॉल्व करने का। दूसरा तरीका कि हम यहाँ से एल की वैल्यू निकालें, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो गिवन नंबर है ये किस नंबर का क्यूब है। क्यों, अब ये चीज कैसे निकालें, तो आपको एक छोटा सा मैं ट्रिक समझाता हूँ। अगर इसका क्यूब निकालना है तो आप क्या करोगे, देखो 7 किसका क्यूब करने पर लास्ट में आता है, तो आप बोलोगे कि 1 का क्यूब करने पर लास्ट में 1 आता है, ये चीज याद रहना चाहिए। हालांकि 2 का क्यूब करोगे लास्ट में 8, 3 का क्यूब करोगे लास्ट में 7, तो 3 का क्यूब करने पर लास्ट में 7 आता है, तो हमने 3 लिख दिया और लास्ट से 3 डिजिट आप गायब कर दो। अब ये जो बचा नंबर 12, इससे ठीक छोटा किसका क्यूब होता है, तो आप बोलोगे 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि 23 का ये क्यूब है, तो 23 एल की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दो, 6 और 23 का स्क्वायर क्या होता है 529। अब देखो ये 9 छक्के 54 का 4 और 6 दुना 12 और 5 17, बचा 1 6 25 30 और 1 31। तो ये भी अपना आंसर है, ये तरीका भी आपको आना चाहिए। आई होप कि आप बात समझे होंगे। व्हाट इज द
साइड ऑफ अ क्यूब इन विच एन आयरन रड ऑफ मैक्सिमम लेंथ 10 मीटर्स कैन बी पुट। देखो सबसे पहले जो क्यूब होता है दोस्त, अगर मैं 2D फिगर में ही समझा दूं तो ये मान लो एक डायग्राम है। अब इसमें सबसे लंबा रड कौन सा हम रख सकते हैं? मैक्सिमम लेंथ का रड। आप बोलोगे कि ऐसे रखोगे उसकी लेंथ, ऐसे रखोगे उसकी लेंथ और ऐसे रखोगे उसकी लेंथ। सबसे लंबा ये वाला होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं, यानी कि हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। तो ये विकर्ण हुआ। और घन यानी कि क्यूब के केस में डायगोनल होता है √3 इंटू का साइड। तो यहाँ पर आप √3 लिखोगे और साइड यहाँ पर नहीं मालूम है, साइड तो हमें बताना ही है, तो साइड को मैंने a ले लिया और ये दिया कितना है 10। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो गई दोस्त? 10/√3। अब चूंकि डेसिमल में आंसर है तो यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर दो, यानी कि परिमेयकरण। तो √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसे बनेगा और इसको हम 3 मान लेंगे तो ये हो गया 10। √3 की वैल्यू हो गई 1.732 और डिवाइडेड बाई 3। मल्टीप्लाई करोगे इस डेसिमल से तो डेफिनेटली ये डेसिमल यहाँ पर आएगा। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 17.32/3। 3 से डिवाइड करोगे, 3 पच्चे 15। देखो 5 से 2 ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। बचा हमारे पास 2 और 3, तो 3 सत्ते 21। 5 के बाद 7 चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें है, तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर हुआ। दूसरा का जो राइट आंसर हुआ डी। आई होप कि आप बात समझ पा रहे हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, और साथ में कमेंट भी करें। अच्छा, एक चीज के लिए जरूर कमेंट करें कि क्या आप ऐसे कंप्लीट चैप्टर वाइज सॉल्यूशन इसका चाहते हैं कि नहीं, जिसमें 10th लेवल भी हो, 12th लेवल भी हो और ग्रेजुएट लेवल भी हो। मैंने देखो अलग अलग क्यों नहीं किया, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल में नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी कम है। किसी में 2 है, किसी में 3 है, और ऐसे में एक कंप्लीट वीडियो बना पाना पॉसिबल भी नहीं है। और फिर 10th लेवल के लिए अलग से वीडियो बनाना, इससे अच्छा मैंने सबको एक साथ मिला लिया। जिसको 10th का देखना हो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वो 10th वाला देख सकता है। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा कि सभी लोग सभी लेवल की क्वेश्चन को देखें और उनका सोल्यूशन खुद से करने की कोशिश करें। अगला सवाल है, यदि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु M है, एबीएम का क्षेत्रफल इतना है, तो एबीसी। आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए दोस्तों कि जब मध्य बिंदु M है, ये ट्रायंगल है, अगर इसका मिड पॉइंट यहाँ का M है और यहाँ से लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं, लेट से ये ABC है, आपको ABM का यानी कि ये एरिया दिया गया है। अब ये ध्यान रखो, ये अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट को लाइन जो मिलाती है शीर्ष से, उसको हम माध्यिका बोलते हैं। तो ये आपका मीडियन यानी कि माध्यिका हो गया। और मीडियन जो है वो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि जितना क्षेत्रफल ये वाला है उतना ही क्षेत्रफल ये वाला होगा। और ये क्षेत्रफल अगर 19 है तो ये भी 19 होगा, और कंप्लीट कितना हो जाएगा आपका? 19 का डबल 38, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक बेलन का आयतन दिया है, इसके आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, हाइट पूछ रहा है। सबसे पहले वॉल्यूम की बात करें तो बेलन में वॉल्यूम जो होता है दैट इज πr²h। तो ये πr²h, इसकी वैल्यू आपको दिया है 165। और ये है इसका सरफेस एरिया। सरफेस कैसा होता है? एक सिलेंडर में सरफेस जो होता है ये सर्कुलर होता है, और सर्कल का जो एरिया होता है दैट इज πr²। ये आपको गिवन है यहाँ पर 78:4/7। इसको अगर आप सॉल्व करोगे यानी कि सिंपलीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? देखो 8 7 जा 56 और फिर 7 7 जा 49, इसमें 5 ऐड करोगे तो 54 आ गया, और इसमें ये 4 और ऐड करोगे तो ये 550 आ गया, और डिवाइडेड बाई 7। तो ये वैल्यू हो गया आपका एरिया, यानी कि 550 डिवाइडेड बाई 7। ये πr² की वैल्यू है। तो अगर मैं πr² की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दूं, देखो यहाँ भी πr² है, अगर मैं इसके जगह पर 550/7 रख दूं, और हाइट तो बताना ही है, इधर आ गया 165। अब देखो ये 55 से 3 बार में कटता नजर आ रहा है, और ये 0 बच गया यानी कि 10। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप बोलोगे 7 तियां 21 और डिवाइडेड बाई ये 10 यानी कि 2.1। आई होप कि आपके दिमाग में ये बात बैठ गई होगी कि सी आंसर कैसे आया। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, मात्र 1 ही मिनट लेंगे। 165 है और ये 550/7 है। बेलन की ऊंचाई बतानी है हमें। देखिए आंसर तो यही आ रहा है अपना 2.1 ही, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं से मिसप्रिंट हुआ है। आंसर 21 शो कर रहा है, तो आप एक बार चेक कर लेना अगर आपके पास सही आंसर हो तो, कि ये दिया है 2.1 या फिर 21, और मुझे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले को पिघलाकर 4 छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। गोलों की त्रिज्या। देखो जब भी किसी शेप को या किसी सॉलिड, कोई भी सॉलिड आपके पास चीज है, अगर उसको पिघलाकर मेल्ट करके और दूसरी सॉलिड चीज हम बनाते हैं, तो ऐसे में दोनों का वॉल्यूम सेम होता है। ठीक है ना, वॉल्यूम फर्स्ट और सेकंड दोनों केस में सेम रहेगा। तो 7 सेंटीमीटर वाला ये हेमीस्फीयर है, तो यहाँ पर हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r³ r7 है। तो हम
7 का क्यूब रखेंगे यानी कि 7 × 7 × 7 और इनको देखो पिघला करके छोटे-छोटे कितने गोले बनाए गए हैं 4 तो 4 गोले तो इनका वॉल्यूम अब सेम होना चाहिए इसके तो 4 इंटू ये 4 गोले हैं तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक गोले का वॉल्यूम लिखेंगे तो गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब ये और r हमें बताना ही है। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया 2/3 से ये 2 बार में कट गया और अब r क्यूब की जो वैल्यू आ गई ये 7 का क्यूब और नीचे 4 दूना 8 यानी कि 2 का क्यूब तो r की वैल्यू आ गई 7/2 यानी कि 3.5 तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। देख रहे हैं यहाँ पे 12th लेवल अब लिखा हुआ है यानी कि ये क्वेश्चन 12th लेवल में आया था। लेट ए बी सी बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। एरिया दिया है इसका इतना, फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, देखो मैंने कल ही ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, कल मैं बोल रहा हूँ सॉरी, जो CHSL का अगर आपने देखा होगा 2D मेंसुरेशन 2D का सॉल्यूशन 2023 में जो पेपर हुआ था उसका टियर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, तो सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने वहां पे सॉल्व किया हुआ है। देखो अब यहाँ पर अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं, लेट से ये वो ट्रायंगल है, अब इसमें होगा क्या कि इनके मिड पॉइंट, जैसे यहाँ से सामने वाले के मिड पॉइंट पर मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, फिर वैसे ही यहाँ से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाता हूँ और यहाँ से भी सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया गया। इसमें ये सारे क्या है, ये मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। मिड पॉइंट्स क्या हैं आपके पास, ए बी सी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हुआ, ठीक है। ए जो है वो एक्स वाई का, तो ये एक्स वाई और ये जेड, इस तरीके से चलता है। अब आपको एरिया दिया है, एक्स वाई जेड का एरिया दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है कि ए बी सी का एरिया बताओ। ए बी सी यानी कि इसको भी हमें मिलाना होगा, तो मान लो मैंने ये मिला दिया, ठीक है ना, इस टाइप से। अब एक चीज समझना यहाँ पर, ये जो इनके मिड पॉइंट्स को बना करके हमने एरिया निकाला है ना, ऐसे में ये कितने एरिया सिमिलर कितने एरिया बना रहा है, देखो जैसे इसको मैंने मिला दिया, ये एक टाइप हो गया ब्लैक वाला, दूसरा ये हो गया आपका रेड वाला पार्ट, ठीक है, तीसरा ये अगले कलर से पार्ट हो गया और चौथा आपका हो गया ये ग्रीन वाला। ये जो चार मैंने अलग अलग कलर बनाया है ना, ये चारों का एरिया सेम होता है, ठीक है। तो अगर मैं सबके एरिया को सेम मानता हूं, यानी कि 1 यूनिट इसका एरिया, 1 यूनिट इसका एरिया, 1 यूनिट इसका एरिया और 1 यूनिट बीच वाले का, तो टोटल एरिया 4 यूनिट बनेगा, जो कि एक्स वाई जेड के एरिया के बराबर होगा। और ये क्वेश्चन में कितना दिया है, 8 4 और 6 4, और हमें एबीसी का बताना है यानी कि 1 यूनिट का बताना है, तो इससे काट दो 4 से, 21 चौके 84 और 16 चौके 64, तो 2116 यानी कि 2116 आपका आंसर आएगा। तो जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन डी। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो है 2। थर्ड की बात करें, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर हैविंग डायमीटर, देखो डायमीटर दिया है और वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है 2/3 और पाई आर क्यूब। अब आर के जगह पर आपको वैल्यू पुट कर लेनी है और आंसर निकाल के जो फाइनल आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। मैंने फॉर्मूला इसीलिए लिख दिया कि किसी को परेशानी ना हो। अगला क्वेश्चन है, देखो अब ये 10th लेवल का है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, साइड से दिए गए हैं 3 5 और 6। जब भी तीनों साइड दिया हो तो आप दो काम कीजिए, पहले तो चेक करिए कि क्या ये तीनों ट्रिपलेट तो नहीं बना रहे हैं। अगर ये ट्रिपलेट हैं तो एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, लेकिन ये तीनों ट्रिपलेट नहीं है क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, ये 3 5 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन बचता है वो हीरोन्स फॉर्मूला होता है, जो कि होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी, जहां पर s का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि इन तीनों के सम का हाफ, जिसको हम सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमिति बोलते हैं। तो 6 3 9 5 14 का आधा हो गया 7, और ए बी सी यानी कि ये तीनों साइड। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि ये देखो बना कितना s यानी कि ये 7, फिर 7 में से 3 माइनस करो 4, 7 में से 6 माइनस करो 1 और 7 में से 5 माइनस करो 2, तो ये आ गया। देखो 4 का स्क्वायर रूट तो हम 2 लिख सकते हैं और बच गया अंदर में 7 गुना 14, तो ये 2 रूट 14 आ गया, जो कि ऑप्शन बी है अपने पास। तो सही उत्तर जो हुआ वो ऑप्शन बी पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, तो यहाँ पर एक खोखले अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक और बाहरी व्यास दिया है, यदि इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया जाता है तो हमें बताना है उसकी ऊंचाई कितनी होगी। मैंने बोला था कि जब भी किसी सॉलिड शेप वाले वस्तु को हम मेल्ट करके यानी कि पिघला करके और दूसरी वस्तु बनाते हैं, तो ऐसे में होता क्या है दोस्त, वॉल्यूम सेम रहता है, तो मैं वॉल्यूम को करूंगा सेम। तो देखो फाइनल जो बनता है वो एक सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर क्यूब। तो देखो हमें यहाँ पर डायमीटर 14 दिया है तो रेडियस 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 गुना 7 गुना 7
और इंटू का h जो कि हमें नहीं मालूम है। राइट साइड में हमें अर्धगोलाकार यानी कि हेमी स्फेरिकल हमें कोई भी बाउल दिया है, तो हेमी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है 2/3 और पाई आर क्यूब। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर बाहरी और भीतरी दोनों त्रिज्या दिया गया है, तो हम दोनों के क्यूब को माइनस करेंगे, यानी कि ये डायमीटर तो नहीं है, ध्यान दीजिए डायमीटर्स है, तो हमें रेडियस लेना होगा, ये 5 का क्यूब हो जाएगा और माइनस इसका हाफ करोगे डायमीटर का तो रेडियस निकल आएगा, त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है, तो ये 3 का क्यूब। फाइनली हमें h की वैल्यू निकालनी है। अगर आप काटते पीटते हो तो यहाँ से पाई को पाई से काट दोगे, ये बच गया जो 7 का क्यूब है वो तो रहेगा ही, ठीक है। फिलहाल मैं इस फॉर्मेट में लिखता हूँ और इंटू का हाइट, और ये 2/3 और 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27। तो 125 में से 27 को माइनस करोगे तो डेफिनेटली हमारे पास आएगा 98। अब काट दो, ये 7 का स्क्वायर 49, यानी कि ये एक साथ रहने दो तो इसको 2 बार में ये निपटा देगा। तो h की वैल्यू आ गया 2 दूना 4 और बटा 7 तिया 21। यार ये तो बहुत कम आ गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया, क्या मिस्टेक हो गया, पाई आर क्यूब हमने ले लिया, यही मिस्टेक हो गया। यहाँ पर पाई आर किस चीज का हमें वॉल्यूम लेना था, बेलन का। बेलन पाई आर स्क्वायर एच होता है तो एक ही 7 आएगा, तो ये 7 तो गया क्योंकि यहाँ 2 बार था, तो 49 से हमने इसको काट ही दिया 2 बार में, तो ये 2 दूना 4/3 आया। तो अगर डिवाइड करोगे तो 1.1/3 यानी कि 3333 आते जाएगा, तो ये ऑप्शन सी में है आंसर। तो थर्ड का जो राइट आंसर हुआ वो सी। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अ सॉलिड स्फीयर हैज अ सरफेस एरिया ऑफ। देखो आप क्वेश्चन नंबर अगर मिला रहे होगे तो कुछ क्वेश्चन बीच में से स्किप किए गए हैं जो कि बहुत से ज्यादा आसान है, तो उनको हम कंप्लीट पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर इनके मैथ्स पे जरूर से मैसेज कर देना, वहां पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ। ये कह रहा है कि अ सॉलिड स्फीयर हैज अ सरफेस एरिया ऑफ दिस sphere is now cut into two hemispheres. What is the total surface area of one of the hemisphere? देखो कहने का मतलब ये है कि इस टाइप का एक गोला है, इसको बीच से काट करके और दो गोले ऐसे बना दिए गए, ये एक पहला हाफ इसका है, फर्स्ट हाफ यानी कि फर्स्ट हेमिस्फीयर, और ये इसका सेकंड हाफ यानी कि सेकंड हेमिस्फीयर, और दोनों में से किसी एक का हमें एरिया बताना है, तो बहुत मुश्किल नहीं है। देखो सबसे पहले तो ये सीख लो दोस्तों कि जब भी इसको हम बीच से काटेंगे ना, तो ये जो एरिया आधा बनेगा वो तो इसका ही आधा हो गया, यानी कि 616 का आधा आपको बनेगा, तो इसका हाफ जो होगा ये 30 दूना 60 और 8 दूना 16, तो 308 तो यहीं से आ गया। बाकी जो एक्स्ट्रा बनेगा ना, आप देख रहे हो कि जब बीच से ब्रेक करेंगे ना, बीच से जब कट करेंगे, यहाँ से हम कट करेंगे तो ऐसे में होगा क्या कि ये एक सरफेस एरिया एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहा है, ये एक एक्स्ट्रा सरफेस बन रहा है, तो इसका एरिया बस बढ़ जाएगा। और ये चूंकि सर्कुलर है तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, बस पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा। तो इसके लिए हमें रेडियस चाहिए, रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर 416 दे रखी है तो 4 से काट के और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, 4 से काटोगे तो ये 4 एक बार में, 0 4 चौके 16, यानी 104 इसमें और बढ़ेगा, 104 बढ़ा दो तो ये 8 4 12 और 3 और 1 4, तो 412 अपना उत्तर आ रहा है, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है। किसी एक गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो। दो गोलार्धों में काटा जाता है, ठीक है, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका हाफ हमने सही किया ना, 8 2 जा 16 और 3 2 जा 6, ठीक है। और 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अगर है 416, तो 4 एक बार में 0 और 4 चौके 16, 104 ही आ रहा है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर हमने मिस्टेक किया है, रुको, ये 416 नहीं है, 616 है ना, तो अगर ये 616 होता तब 4 से काटते तो ये 15 चौके 60 और 4 चौके 16, 154 आता। और अगर ये 154 होता तो यहाँ भी वैल्यू 154 आता, और अगर ये 154 होता तो 8 4 12 और 5 और 1 6 462 आ जाता, यानी कि ऑप्शन डी फिर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग एन एरिया ऑफ दिस। देखो एरिया दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल का और हमें बताना है इसका पेरीमीटर। अब देखो अगर आप मुझसे पूछोगे कि कैसे सॉल्व करें, तो चूंकि ये समद्विबाहु है यानी कि दो साइड सेम है, यानी कि इस साइड को मान लो मैंने ए बोल दिया और इस साइड को ए बोल दिया, और इस साइड को मैं बोलता हूँ कि ये 2b है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप देखोगे दोस्तों कि ये
एरिया कैसे निकालें, पहले हमें हाइट निकालना होता है। तो ये अगर हाइट निकालना है तो सामने से हाइट ड्रॉ करेंगे तो इसको बराबर बराबर बांटेगा, यानी कि ये 2b है तो ये b हुआ और ये भी b हुआ। हाइट कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर पाइथागोरस यूज करेंगे, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये हाइट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एरिया लिखना है तो 1/2 बेस लिखोगे, बेस हो गया आपका 2b और इंटू का हाइट, हाइट हो गया आपका h, जिसकी वैल्यू हम रख देंगे ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, तो आप बोलोगे 200। और हमें क्या बताना है यहाँ पर, इसका परिमाप, परिमाप का मतलब सम ऑफ साइड्स, तो सबको जोड़ोगे तो ये ए और ये 2b, तो 2a प्लस 2b यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी, ये आपका परिमाप होगा। तो हमें a प्लस बी की वैल्यू कहीं से निकालनी होगी, वही पुट करेंगे तो उसका डबल अपना आंसर होगा। तो यहाँ से हम निकालने की कोशिश करते हैं कि a प्लस बी निकलेगा कि नहीं। इसको हम काट देते हैं, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये होगा बी स्क्वायर और अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर तो यार बहुत बड़ा होगा फिर, क्यों, 1/2 और बेस और इंटू का हाइट, ये एरिया आ गया। अच्छा ठीक है, रुको। अच्छा एक मिनट यार, ये चीज मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर समकोण लिखा हुआ है, यानी कि ये राइट एंगल भी है। फिर इतना करने की जरूरत नहीं है, हम बेकार ही इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तभी आंसर आने में घोटाला हो रहा है, ठीक है ना। देखो इसको गायब करते हैं, और अभी मैं बनाता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता, अब ये ध्यान देना कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तो ये दो साइड तो सेम होते पहली बात, और ये 90 डिग्री भी होता। अब दो साइड अगर सेम है, लेट से ये ए है और ये बी है, अब दोनों सेम मानना है तो मैं सेम ही मान लेता हूँ। इसको अगर मैं x मानता और ये भी x मानता तो ये सामने वाला कितना होता दोस्तों, कोई भी बता देगा कि ये x है और ये x है, तो ये होगा √2 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा तो 1 1 और √2 का बनता है, या फिर आप यहाँ पर पाइथागोरस भी लगा सकते हो। और हमें चूंकि बताना है यहाँ पर, अब x की वैल्यू निकालनी होगी, एरिया गिवन है तो मैं यहाँ पर 1/2 और इंटू बेस इंटू हाइट लिखूंगा, तो बेस x है और हाइट भी x है, और ये चीज कितना आ गया 200। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गया 200 दुना 400, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 20। x की वैल्यू अगर 20 आ गई तो हमें अब कुछ करना नहीं है, इन तीनों का योगफल बताना है, क्योंकि पेरीमीटर जो होता है ये सम ऑफ साइड्स होता है, तो इन तीनों को अगर ऐड करोगे तो x कॉमन हो जाएगा, 1 + 1 + √2 आएगा, क्यों। तो ये आप बोलोगे कि x की वैल्यू तो हो गई 20, तीनों को मैंने ऐड किया है, और ये एक और एक 2 और प्लस √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो ये हो गया 20, और गुणा में 2 और 1 3.414, तो इस जीरो से इस डेसिमल को गायब करो और डबल कर दो, तो ये 34 दूना 68, 68 के आसपास आंसर जा रहा है, यानी कि ऑप्शन डी, क्यों 68 के आसपास यही आ रहा है, बाकी आप पूरा कैलकुलेट ही कर लेना। अगला सवाल है, एक सॉलिड आयरन स्फीयर है जिसका रेडियस आपको दिया गया है, इसको पिघलाकर इतना हाइट वाला एक कोन बनाया गया है, उसका रेडियस बताना है। देखो पहला वाला क्या था, स्फीयर था, दूसरा वाला कोन है, पिघला के बनाया गया है, तो दोनों केस में वॉल्यूम सेम होगा। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, आप बोलोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर यहाँ पता नहीं है तो आर स्क्वायर, एच पता है हमें कि एच है 84, ठीक है। अब राइट साइड में आप लिखोगे वॉल्यूम किसका, जो पहले से था गोला, गोला का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर यानी कि 21 का क्यूब, यही हुआ। अब यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, आप देखो कि इस 3 से ये 3 चलेगा, और 21 चौके 84 से ये चलेगा, और इस पाई से ये पाई चलेगा। अब आर स्क्वायर अगर 21 गुणा 21 है तो आर कितना हो गया 21, तो फिर से ऑप्शन डी अपना उत्तर है। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करते क्यों नहीं हो, क्यों नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो ताकि हमारा भी कुछ फायदा हो और आपका भी फायदा हो। आपका फायदा क्या होगा कि आपको वीडियोस मिलेंगे फ्री में, हमारा फायदा क्या होगा कि आप, अगर आपके जैसे पढ़ने लिखने वाले लोग सब्सक्राइब करेंगे तो वो लाइक जरूर करेंगे हर एक वीडियो को। अब बढ़ते हैं आगे और अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें बोला है कि स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, द कर्व्ड एरिया होना चाहिए था, एरिया of one such part has to be painted with green color while the other part has to be painted with red color, ठीक है। The base of both the hemispheres are to be
व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ, यार क्या लिख दिया इसने, द बेसिस ऑफ बोथ द हेमिस्फीयर्स आर टू बी, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ हेमिस्फीयर्स। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, हिंदी पढ़ लेते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक गोलाकार गेंद को 2 बराबर भागों में काटा गया। घुमावदार हिस्से के एक हिस्से को हरे रंग से रंगना है, जबकि दूसरे हिस्से को लाल रंग से रंगना है। दोनों गोलार्धों का आधार होना है। गोलार्धों को पेंट करने की लागत, क्या आधार होना है यार, ये आधा अधूरा लगता है प्रश्न लिख दिया इसने। चलो फिर भी मैं सॉल्व करके देखता हूँ। पहले एक गोला बनाना है, यानी कि इस टाइप का मान लो मैंने बना दिया, ये पूरा है, हेमिस्फेयर है, 8 सेंटीमीटर डायमीटर है, इसको 2 बराबर भागों में काटा गया। तो इस टाइप से पहला पार्ट हुआ और इधर मैं दूसरा पार्ट बना देता हूँ, ये दूसरा पार्ट हुआ इसका। अब क्या कह रहा है देखो, द कर्व्ड, अब यहीं पर देखो ये कर्व्ड आर क्या कहना चाहता है भाई, घुमावदार हिस्से के एक हिस्से को हरे रंग से रंगना है, दूसरे हिस्से को लाल रंग से रंगना है। अब ये घुमावदार हिस्सा है, इसमें एक हिस्से को मान लो इधर वाला जो हिस्सा है इसको रंग दिया हरे रंग से और बाकी को लाल रंग से। तो मान लो इसको मैंने ग्रीन से पेंट कर दिया और जो बाकी का बचा इसको मैंने रेड से पेंट कर दिया। इसके कहने का मतलब तो यही है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहे हैं दोनों गोलार्धों का आधार होना है, आधार तो है ही, आधार को क्या करना है ये नहीं पता है। पेंट की लागत बताइए। देखो कुल मिला के बात ये है कि क्वेश्चन हो गया ये आधा अधूरा, ठीक है। पेंट की लागत तभी हम बना सकते हैं दोस्तों किसी भी कीमत पर, जब यहाँ पर पहले से किसी ना किसी एक चीज का रेट दे रखा हो, ठीक है। ग्रीन वाले का रेट दे रखता, या पर यूनिट एरिया को पेंट करने का क्या रेट है ये दे रखा होता, तभी तो हम फाइनल एरिया निकाल के और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आधा अधूरा है, इसमें और कुछ होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर व्यास दे दिया आपको, अगर डायमीटर दिया है तो आप यहाँ से रेडियस 4 बोलते। फिर पहला काम क्या होता आपको कि जितना पेंट करना होता पार्ट उसका एरिया निकालना। मैं तरीका आपको सिखा देता हूँ, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन पूरा होता तो आप कैसे निकालते, ठीक है। तो अगर आपको एरिया निकालना होता, लेट से इतना ही पार्ट करना है। अब देखो चूंकि यहाँ पर हरे रंग से और लाल रंग से रंगने का के लिए बोला है, तो डेफिनेटली ये भी हो सकता है क्वेश्चन में कि हरे रंग से रंगने का कॉस्ट अलग आता हो, ठीक है, पर यूनिट एरिया का कॉस्ट अलग हो, और रेड कलर से पेंट करने का पर यूनिट एरिया का कॉस्ट अलग हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि दोनों का पर यूनिट एरिया पेंट करने का कॉस्ट सेम हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम एरिया निकालते टोटल, अगर दोनों का रेट सेम होता तो हम एक ही साथ सबका एरिया निकाल देते जितना पार्ट पेंट करना है, और उसको पर यूनिट एरिया पेंट करने में, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पेंट करने में, प्रति वर्ग मीटर या प्रति वर्ग सेंटीमीटर एरिया जो है उसको पेंट करने में जो भी कॉस्ट आता, अगर एक्स आता तो एक्स से हम एरिया को मल्टीप्लाई कर देते, और ये एक्स गिवन रहता कि पर यूनिट एरिया को पेंट करने का क्या रेट है, ये गिवन रहता है। और अगर ग्रीन का और रेड का अलग अलग दिया रहता तब हम क्या करते, तब हम ग्रीन वाले का अलग एरिया निकालते और रेड वाले का अलग एरिया निकालते। हालांकि उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, आप एक ही बार कंप्लीट एरिया निकालते, और ये दिया है कि आधे हिस्से को, एक हिस्से को और दूसरे हिस्से को, यानी कि ये हाफ हाफ करने की बात कर रहा है, तो आप पूरा एरिया निकाल के हाफ हाफ कर सकते थे, तो आधा एरिया इसका निकल जाता, आधा इसका निकल जाता, ठीक है ना। और फिर जो भी अगर इसको बोलता तो ये भी एरिया आप निकाल लेते, ये कितना होता पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एक सर्कल है, तो ये भी एरिया निकाल लेते, और जो भी पेंटिंग का कॉस्ट होता पर यूनिट रेट से मल्टीप्लाई करके फाइनल कॉस्ट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तरीका हुआ। बाकी अगर कंप्लीट क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हो, डेफिनेटली आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आप टेलीग्राम पे भी भेज दो, कहीं भी भेज दो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सॉल्व करके प्रोवाइड करा दें। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में, एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो। देखो देखें क्या करेंगे अब, यहाँ पर आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि ये शंकु है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये कौन है, टोटल सरफेस, टोटल इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो पहले ये कर्व सरफेस एरिया निकालोगे जो कि पाई आर एल होता है, और प्लस ये आपका एरिया सरफेस का ये पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आप पाई आर को ले लोगे कॉमन तो ये एल प्लस आर रह जाएगा, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखा है दोस्त 20, अंदर लिखोगे एल, एल कैसे निकालोगे, एल निकालने के लिए एल जो होता है ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, यानी कि पाइथागोरस यहाँ पे लग जाता है। और एक 20 है और एक 21 है, तो आपको पता है कि 20, 21 और 29 इनका ट्रिपलेट बनता है, तो एल की वैल्यू डेफिनेटली 29 आ जाएगा। तो एल की वैल्यू 29 और आर की वैल्यू 20, दोनों को ऐड कर लो 20 और 29 को, तो ये 49 आ गया।
7 से 7 बार में कट जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लो। 22 सत्ते 154 का डबल, 4 दूना 8, ठीक है, और 22 सत्ते 154 है, तो 15 दूना 30। यार आंसर तो इतना ही आ रहा है। अच्छा, पाई की इसने वैल्यू रखा ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिर तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। पाई का वैल्यू अगर रखा नहीं तो हम ऐसे निकाल लेते हैं। हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए था। 1 मिनट रुक जाओ। तो इसमें डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देते हैं ना। देखो पाई को ऐसे ही रहने दो। आर के जगह पर आप क्या रख लोगे, 20, और एल के जगह पर क्या रखोगे, एल प्लस आर, तो एल हो गया आपका 29, और ये हो गया 20, तो ये पूरा 49 आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 49 दूना 980 हो जाएगा, और ये पाई, तो 980 पाई ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, ये ए तीनों साइड होता है, तो परिमाप 3a होता है, ये गिवन है, और एरिया बताना है, तो वो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले परिमाप की वैल्यू आपको दे रखा है, इस टाइप से लिखा है कि ये 3 है, और इंटू 4 टाइम्स ऑफ 16 और डिवाइडेड बाई 3, ये पूरा में शायद रूट है, इस टाइप से। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ से एक काम तो हम कर सकते हैं कि ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है ना। अब पूरा में 4 होने का कुछ फायदा तो नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है इक्वेशन में केवल √16 में 4 होगा। ठीक है, अच्छा देखो अगर केवल √16 में 4 रहता तो क्या होता, 16 को हम 2⁴ लिख सकते हैं, यानी कि इस 4 और 16 की वैल्यू कितनी आ जाती, 2, और डिवाइडेड बाई ये 3 हो जाता। और अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता तो ये आता √3/4, और साइड स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता, 9। ठीक है, तो ये 4 से 4 कटता, और ये अपना आंसर बच रहा है, जो कदापि ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 3 है भी, मान लो, अगर मैं मान लेता हूँ कि 3 इसके साथ है, तब क्या होगा, देखो अगर 3 को इसके साथ मान लेते हैं तो होगा क्या, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 3 को इसके साथ मानने का मतलब ये है, मैं पूरा इसको मिटाता हूँ फिर समझाता हूँ। इसको भी हटा दो। जैसे मान लो इसकी वैल्यू क्या दी थी, इसके साथ में 4 टाइम्स ऑफ 16/3, तो a की वैल्यू आ गई 16/3, इसका 4 यहाँ पे, ठीक है ना। 4 का मतलब कि अंदर 4 बार कोई चीज सेम होगा तो एक बार बाहर लिखेंगे रूट के। अब मैं एरिया पर आता हूँ, √3/4 और इंटू साइड का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो देखो ये 4 है ना, तो जब स्क्वायर करोगे तो ये बस 2 रह जाएगा। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये 2 रह जाएगा, और बचेगा 16/3। 2 कैसे रह जाएगा, देखो इसका मतलब हुआ ओवरऑल कि 16/3 है, और पावर 1/4 है। अब दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करें, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको भूल जाओ। ये 16/3 और ये 1/4 था, स्क्वायर करोगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 दूना 4, तो ये 16/3 का पावर 1/2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 16/3 और पावर 1/2 रख लेते, तो ये √3 होता, और ये 4, और ये देखो 16 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, या 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख लो, और स्क्वायर से ये 2 काट दो, तो इसका वैल्यू 4 आ गया, और इसका वैल्यू तो √3 ही रह जाएगा। तो इसे ये कट गया, 4 से 4 कट गया, तो 1 आपका आंसर आया, जो कि ऑप्शन डी में है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। ठीक है ना, 12 का आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं। किताबों का एक सेट पैक करने के लिए सुरभि ने एक कार्टून बनाया। ठीक है, कार्टन वही, जो 48 इंच लंबा और 27 इंच चौड़ा और 30 इंच ऊंचा था। इस कार्टन को चारों तरफ से बंद करने पर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग फुट में क्या होगा। ये भी गिवन है कि 1 फुट को 12 इंच आपको मानना है। ठीक है, देखो सबसे पहले चारों तरफ से बंद करेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बंद करने पर ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा इस टाइप से क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, और घनाभ का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, ये होता है 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस का HL। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 2LB के जगह पर आप रखोगे 48 और गुना में 27। ठीक है, और फिर रखोगे BH यानी कि 27 और गुणा में 30, और फिर 30 और गुणा में 48। ये हुआ आपका जो आंसर आ रहा है, ये इंच में आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि इंच में नहीं, फुट में आंसर लाना है। 12 इंच को हम 1 फुट बोल रहे हैं, तो हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डेसिमल बहुत सारे आएंगे।
तो हम पहले ही इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या आंसर निकल रहा है, उसके बाद हम फुट में चेंज करेंगे इसको। तो कैलकुलेशन डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा कि मल्टीप्लीकेशन बड़े-बड़े हैं, 48 को 27 से गुणा करना है। तो हम कैसे करें भाई? सीधे-सीधे ही करते हैं, लिख के 48 और 27, ठीक है? तो ये 8 सत्ते 56 और 4 सत्ते 28 और 5 33 और ये 48 दूना 96 हो गया, तो ये 6 6 3 9 और 9 3 12, तो ये 1296 आ गया। अच्छा, ये हो गया 1296। इसको मल्टीप्लाई करो 87 तिया 81, 27 तिया 81 हो गया और एक जीरो हमने ऐसे ही चिपका डाला और 48 तिया हो गया ये, 8 तिया 24 और 4 तिया 12 और 2 14 और ये जीरो आपका रहेगा ही रहेगा। तो ये 2 हो गया, सबको ऐड कर दोगे तो ये 6 0 और 0 तो 6 बन गया। फिर 9 और 1 10 और 4 14, फिर 1 बचा तो 12 और 8 20 और 14 हो गया, 20 और 14 34 और 1 35, इतना आ गया। 2 से मल्टीप्लाई भी अगर कर दें तो 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 1 9, 35 दूना 70, ये आ रहा है। लेकिन ये अभी इंच स्क्वायर में है और हमें लाना है इसको फुट में। आपको पता है कि 1 फुट अगर 12 इंच के बराबर है और अगर हमारा ये इंच स्क्वायर में है तो 1 फुट स्क्वायर जो होगा ये 12 का स्क्वायर यानी 144 इंच स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसको 144 से जब डिवाइड करेंगे तो ये फुट में आ जाएगा। तो फाइनल आंसर निकालने के लिए हमें 70 और 92 को 144 से डिवाइड करना है। मैं 12 से काट के चेक करता हूँ, अगर 12 से काटेंगे 12 25 60, 10 9 12 9 में 108 और फिर 12 एक बार में और ये भी 12 से कट गया। अब इसको 3 से काट लो तो 4 तिया 12, 3 से इसको काटोगे तो 19 तिया 57 और 7 तिया 21, अब 4 से डिवाइड कर लो तो 4 चौके 16, फिर बचा 3 और 9 तो 4 ने में 36, 49 से 2 ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है और चूंकि अपॉन में 4 है तो ये 25 आएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, तो 13 का डी। और ये आखिरी क्वेश्चन था। आई होप कि आप बातें समझ गए होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे उनको सॉल्व कर देना है, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आई होप कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और साथ में कमेंट भी करके जाएंगे। और ये एक तरफ से मैं आपके तरफ से बस यही चाहता हूँ कि आप लाइक और कमेंट करके जाएं और वीडियो को एकदम ध्यान से देखें और जहां भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप उस क्वेश्चन को रिपीट करें, रिवाइज करें और कॉपी में नोट डाउन कर लें ताकि जब भी पेपर आए तो उससे पहले आप इस टाइप क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को भूलना नहीं सब्सक्राइब कर लेना।